Good evening, friends. Welcome to channel, guys. So in this class, we will discuss about the social structure, social system given by the Talcott person, and this is the very important topic for our exam UGC NET and for the sociology subject और the social work दोनों में एग्जाम में आता है. तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रेलिवेंट ये हमारा एग्जाम के लिए टैलकुल पर्सन का सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग दीज आर द कोर्सेज. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए सोशल वर्क के लिए तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है. पेपर 2, पेपर 1 या विमेन स्टडी या फिर इंग्लिश लिटरेचर आप ज्वाइन करना चाहते हैं. दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट यू कैन ज्वाइन फॉर दिस जून एग्ज़ाम. जून में हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सभी नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं. आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द मोर डिटेल. और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का आपका पेपर 2 के लिए भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम केवल पेपर 2 पढ़ाएंगे. और अभी जो रनिंग बैच है इसमें हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ाते हैं, तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. जो पेपर 1 पेपर 2 वाला बैच है उसकी फ़ीस 3000 है और जो पेपर 2 वाला बैच है उसकी फ़ीस 2000 रुपीज़ होगी. हियर दिस इज़ ऑल अबाउट मी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टैटकल पर्सन क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. इसको बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन दिया है टैलकट पर्सन के द्वारा ये वैल्यू बेस्ड है. किस उस सोसाइटी की वैल्यू किस प्रकार की है और किस प्रकार से अगर हमको किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी व्यक्ति का रोल क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, वो डिफाइन करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार की सोशल वैल्यू को फॉलो किया जाता है. उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उस समाज के अंदर उसका स्टेटस उसका रोल क्या होगा, किस प्रकार से डिफाइन होगा. ये सभी चीज़ें आधारित होती हैं, निर्धारित होती हैं बाय द सोशल स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू सिस्टम. ओके. उसको लेकर के इन्होंने बताया हुआ है. तो यहाँ पर 4 प्रकार के वैल्यू सिस्टम है. पहला है आपका यूनिवर्सलिस्टिक सोशल वैल्यू जो कि सार्वभौमिक होता है. यूनिवर्सलिस्टिक का मतलब है कि जो कॉमन है अक्रॉस द सोसाइटी. आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे ये वैल्यू हर जगह पाई जाएगी एंड दैट इज़ वेरी एप्लीकेबल टू ऑल द इंडिविजुअल्स. सभी पे बराबर अप्लाई होगी. तो ये जो है बेस्ट है ये वैल्यू. दैट इज़ वेरी जनरल रूल. कोई भी लॉ होता है, कोई कानून है या कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होता है जो कि सभी पे लागू होता है. ओके. दैट इज़ वेरी वी कैन से कॉमन अक्रॉस द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल लीगल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वर्क प्लेस या कोई भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ये सभी के सभी हमारे यूनिवर्सल के लिए एप्लीकेबल होते हैं सभी के लिए. जैसे लीगल सिस्टम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कंट्री में कोई भी लॉ बनाया गया है तो वो लॉ सभी पर बराबर इक्वली एप्लीकेबल होगा रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड. किसी व्यक्ति का जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी क्लास क्या है, ये चीज़ डिफाइन नहीं करती है. ये सभी पर बराबर लागू होगा क्योंकि ये सोशल वैल्यू दिखाता है. दैट इज़ यूनिवर्सल. इसका मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो लॉ है वो सभी पर बराबर अप्लाई है और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी में ये सभी में इक्वली एप्लीकेबल होते हैं. दूसरा है पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू. पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू का मतलब है कि अगर दो सोसाइटी S1 है, सोसाइटी S2 है, तो इन दोनों सोसाइटी में ये वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. मान लीजिए कोई वैल्यू है, ये वैल्यू सोसाइटी 1 में अलग हो सकती है, सोसाइटी 2 में अलग हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर हमारा जो तरीका है, जो बड़े हैं हमसे एल्डर्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं, राइट. तो ये हमारा इंडियन कल्चर का पार्ट है. अगर आप किसी कंट्री में और किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ पर जो ग्रीटिंग का तरीका है, जो रिस्पेक्ट करने का तरीका है या जो मिलने का तरीका है, वो हग करना या जो हैंड शेक करना ये तरीका होता है. तो ये सोशल वैल्यू किस प्रकार की डिफरेंट है क्योंकि दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द जियोग्राफी, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द कल्चर और ट्रेडिशन. इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड वाला जो वैल्यू सिस्टम में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू है वो डिफ़र करती है सोसाइटी. ये डिपेंड करता है पर्सनल रिलेशन पर, ट्रेडिशन पर, कल्चर पर, जो कि अलग है हमारे यूनिवर्सल सोशल वैल्यू पर. ओके. जैसे कि रिलीजन क्या है, रीजन क्या है, कास्ट क्या है, एथनिसिटी क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके आधार पर व्यक्ति की वैल्यू, व्यक्ति का स्टेटस, व्यक्ति को रोल प्रदान किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया फैमिली ऑब्लिगेशन. तो जैसे इंडियन सोसाइटी है या चाइनीज़ सोसाइटी, यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों से कि वो अपने जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, ओके, उनकी वो टेक केयर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे. लेकिन अगर यही हम वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस होती है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि दोनों सोसाइटी अलग हैं, दोनों कल्चर अलग हैं, दोनों ट्रेडिशंस अलग हैं. तो ऐसी वैल्यू सिस्टम जो कि पर्टिकुलरिस्टिक होती है किसी एक सोसाइटी में, ये दूसरी सोसाइटी में नहीं अप्लाई होगी, दूसरे में नहीं होगी, ऐसे
इसी प्रकार से जैसे कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, तो जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर, वो भी हमारा एग्जाम्पल है पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू का, कि यहाँ पर जो सोशल वैल्यू होंगी, व्यक्ति का जो रोल होगा, जो स्टेटस होगा, वो असाइन होगा बेस्ड ऑन द पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ जॉब जो होती हैं वो हिस्टोरिकली असाइन की गई हैं किसी कास्ट को लेकर के, जैसे कि जो गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, वो सोने का काम करता है, तो उसके बच्चे भी उसी काम में जो है लगेंगे, काम करेंगे। या जैसे कोई कारपेंटर है तो कारपेंटरी का काम करेगा, उनके बच्चे भी वही काम करने वाले हैं। तो ये क्या है, क्योंकि कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है, ये जो सोशल वैल्यू है केवल इंडिया में पाई जाती है, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, आवर कास्ट सिस्टम। सो इसलिए हम इसको पर्टिकुलरिस्टिक बोल रहे हैं, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम और किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि क्लास है या रेस है, दैट कैन बी डिफरेंट। ठीक है, इसी प्रकार से रिलीजन, जो रिलीजियस लॉ है, ट्रेडिशंस होते हैं, वो एक सोसाइटी पर लागू होते हैं, ना कि सभी पर। तीसरा यहाँ पर जो उन्होंने दिया है वैल्यू सिस्टम, तीसरा अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब होता है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका रोल क्या होगा सोसाइटी के अंदर, उसकी स्टेटस क्या होगा, वो निर्धारित होगा कि उस व्यक्ति का, उसने कितनी मेहनत की है, उसका स्किल्स उसके पास क्या है, उसने कितना एफर्ट किया है, शिक्षा कैसी है। ओके, इसी वजह से अगर किसी जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है तो वही लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं जो कि उस काबिल के होते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया होता है। भले ही उनका कास्ट कौन सा है, रिलीजन कौन सा है, रीजन कौन सा, फ़र्क नहीं पड़ता है, वही लोग सिलेक्ट होंगे जो कि अपने आप को जो है इतना एफर्ट दे पाएंगे, शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, स्किल्स प्राप्त कर पाएंगे कि उस जॉब के लिए वो तैयार हो पाते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसी समाज जहाँ पर हम फोकस करते हैं अचीव्ड सोशल वैल्यू पर, कि व्यक्ति को रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, स्टेटस दी जाएगा बेस्ड ऑन देयर एफर्ट, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है फिर भी बिजनेस कर सकता है, अगर उसके पास वो कैलिबर है, वो स्किल्स है, ओके, अब मैनेज करने की, लोगों को बात करने की और प्रॉपर तरीके से पूरा बिजनेस चलाने की, तो वो ऑफकोर्स अपने आइडिया के बेसिस पे एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, भले ही उसका बिगनिंग बहुत ही हम्बल हो। या जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ करके, कोई गरीब उसके बच्चे जो है पढ़ करके डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो उस सोसाइटी में रहते हैं कि जिस सोसाइटी में अचीव्ड सोशल वैल्यू को फोकस किया जाता है, ना कि एस्क्राइब्ड बेस्ड। ठीक है, अचीव्ड बेस्ड का मतलब यही होता है कि हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम समाज के अंदर किसी भी दर्जे पर हों, लेकिन अगर हम अपना स्टेटस को बदलना चाहते हैं, अपने रोल को बदलना चाहते हैं, तो हम बदल सकते हैं बाय द एफर्ट, बाय द एजुकेशन, बाय द स्किल्स। ओके, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि हमारे सोशल स्टेटस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, एस्क्राइब्ड सोशल वैल्यू। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो हम, वो हमको जन्म से मिलती है, ठीक है, जो इनहेरिटेड होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द किनशिप, दैट इज़ बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर किस घर में आपका जन्म हो रहा है, उसके आधार पे आपका सोशल स्टेटस। जैसे कि राजा है, तो राजा के घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो वो राजा ही कहलाएगा, राजकुमार कहलाएगा, क्योंकि उसका जो सोशल स्टेटस है वो डिटरमाइन किया गया है उसके इनहेरिट बर्थ से, जन्म से उसको प्राप्त है। ठीक है, भले ही उसका पर्सनल अचीवमेंट कुछ हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चूँकि वो उस परिवार में उसका जन्म हुआ है, जिस परिवार का सोशल स्टेटस ऑलरेडी अच्छा था, तो वो उसमें आकर के उसका भी सोशल स्टेटस उसी प्रकार का होगा, दैट इज़ कॉल्ड एस्क्राइब्ड बेस्ड। ठीक है, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है, तो ये हमारा कहलाएगा कि वहाँ पर एस्क्राइब्ड बेस्ड सोशल वैल्यू फोकस किया जाता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम में भी कुछ जो कम्युनिटी होती हैं वो हिस्टोरिकली उनको एक ही प्रकार का रोल दिया जाता है, बाय द वर्थ रादर देन द मेरिट। ओके, दैट इज़, इसी प्रकार से बाकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर उन्होंने जो सोशल वैल्यू जो मैं बात कर रहा था, उनको इन्होंने पैटर्न के आधार पर बताया। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमको किसी भी सोसाइटी को समझना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम क्यों ना उसको एक पैटर्न की वैल्यू के आधार पर बता सकते हैं कि अगर समाज के अंदर ये पैटर्न बन रहा है तो ये समाज इस प्रकार के सोशल वैल्यू के स्टेटस को फॉलो करती है। अगर समाज के अंदर टाइप 2 का पैटर्न बन रहा है तो हम समझ पाएंगे सोसाइटी किस प्रकार से फंक्शन कर रही है। तो ये कुछ बताएं। देखो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एस्क्रिप्टिव फीचर को, अचीवमेंट को, पर्टिकुलरिस्टिक फीचर को, यूनिवर्सिटिक फीचर को। इसको फीचर बोले या वैल्यू, एक ही बात है। तो एस्क्रिप्टिव फीचर का मतलब होता है जो हम जन्म से प्राप्त कर पाते हैं, किनशिप है, हमारा सामाजिक स्टेटस, रोल हमारा किनशिप पे आधारित होगा, बर्थ के आधार पे होगा, एंसेस्ट्री के आधार पे होगा। और अगर अचीवमेंट का मतलब होता है जिसको हम कॉम्पिटिशन से, जिसको हम एफर्ट से, स्किल से, नॉलेज से प्राप्त कर पाते हैं, जैसे कि जॉब को प्राप्त करना। पर्टिकुलरिस्टिक फीचर का मतलब होता है जो कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होता है, जैसे कि कास्ट है, रेस है, एथनिसिटी है, ये डिफरेंट होती हैं। इनके जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक कास्ट के लिए अलग होगा, दूसरे कास्ट के लिए अलग होगा, एक रेस के लिए अलग होगा, दूसरे रेस के लिए अलग होगा।
और जो यूनिवर्सलिस्टिक फीचर है वो सार्वभौमिक होता है, वो सभी समाज के लिए सोशल इंट्रैक्शन के लिए एक जैसा होता है। जैसे कि आज का फ्रीडम की बात करते हैं, हम रैशनैलिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, ये सभी के सभी हमारे यूनिवर्सलिस्टिक फीचर में आएंगे। तो इन चारों के आधार पर यहाँ पे पार्सन ने बताया कि हम अगर समाज को पैटर्न के आधार पर देखें, पैटर्न वेरिएबल के आधार पर देखें तो कैसे हम समझ सकते हैं। तो पहला जो है वो है आपका यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट बेस्ड पैटर्न। एक समाज का पैटर्न अगर यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट है तो उसको हम देखेंगे उसमें वैल्यू कैसे काम करती है, कैसे स्टेटस अचीव होता है किसी व्यक्ति को। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो फीचर है वो बात करता है इक्वालिटी का। ठीक है, इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सल रूल होगा वो सभी पे लागू होगा, भले ही कुछ भी हो, कोई भी आपका स्टेटस हो फॉर एग्जांपल। और दूसरा जो स्टेटस डिटरमाइन होता है वो होता है आपका अचीवमेंट बेस्ड। अचीवमेंट बेस्ड का मतलब होता है बाय द मेहनत, बाय द एफर्ट, बाय द कंपटीशन, बाय द अपॉर्चुनिटी, बाय द मेरिट, उसको बोलेंगे हम स्टेटस। सो इन अ सोसाइटी वेयर वी आर फॉलोइंग द यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट बेस्ड पैटर्न, वहाँ पर वैल्यू जो होगी वो यूनिवर्सल होगी, लेकिन जो स्टेटस होगा वो हमारा अचीवमेंट बेस्ड होगा। जैसे कि आजकल जो जॉब मिलती है हम लोगों को, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, आप किसी भी कास्ट के हैं, आपका कोई भी रिलीजन है, आपका जेंडर कुछ भी है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल हो गया। अचीवमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, आपने कितनी तैयारी की है, जिसका जितना अच्छा मार्क्स होगा उसको जेआरएफ मिलेगा, जिसका कम मार्क्स होगा उसको नेट मिलेगा, ऑन द बेस्ट ऑफ मेरिट, ऑन द बेस्ट ऑफ एफर्ट, आपके कितने एफर्ट दिए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो पहला जो पैटर्न है वो हमारा यूनिवर्सल अचीवमेंट पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ओलंपिक में जाकर के गोल्ड जीतता है, तो ये इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति का कास्ट क्या था, रिलीजन क्या था और किस घराने में पैदा हुआ है, वो मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा तो ऑफकोर्स वहाँ तक पहुँच सकता है। ये एग्जाम्पल हमारा पहला पैटर्न का है। दूसरा है यूनिवर्सल एस्क्रप्शन बेस्ड पैटर्न। एक सोसाइटी का पैटर्न अगर यूनिवर्सल एस्क्रप्शन बेस्ड है, यूनिवर्सल का मतलब पता ही होता है कि जहाँ पर हम यूनिवर्सल रूल लागू होता है सभी पर, लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टेटस है दैट इज़ एस्क्रप्शन बेस्ड। एस्क्रप्शन का मतलब होता है जिसको हम बात करते हैं, जिसको जन्म से हमको प्राप्त होता है, वो फीचर, वो हमारा स्टेटस, किनशिप, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये हमारा एस्क्रप्शन फीचर है जो हमको बर्थ से मिलता है। एक कास्ट में आपका जन्म हुआ है तो उसी कास्ट आपको स्टेटस मिल जाएगा, दैट इज एस्क्रप्शन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रूल है वो तो आपका यूनिवर्सल है लेकिन एस्क्रप्शन बेस्ड है। ओके, जैसे एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, या नाजी जर्मनी है। तो नाजी जर्मनी यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि इनके अंदर जो है एक रेशियल सुपेरिटी आइडियोलॉजी थी। जैसे कि मान लीजिए नाजी जर्मनी के अंदर अगर आर्मी के अंदर किसी को ज्वाइन करना है तो कौन ज्वाइन कर पाएगा, वही ज्वाइन कर पाएगा जो कि उस रेस से आता है, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे कि हमारी रेस जो है सुपीरियर है बाकी की रेस से, तो वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे इनकी आर्मी को जो कि नाजी जर्मनी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, सिंपल उनके सेम रेस के हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 500 लोग हैं, ठीक है, 500 लोग जो हैं इनको मौका तो मिलेगा सभी को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल, वैल्यू तो यूनिवर्सल है, लेकिन ये पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हैं, ये पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, यही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल एस्क्रप्शन बेस्ड। ओके, कि जो स्टेटस है वो इनहेरिटेड है लेकिन अप्लाइड अंडर द यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो कोटा होता है कि फॉर एग्जांपल SC/ST कोटा है, 10% है, तो 10% कौन प्राप्त कर सकते हैं, जो SC है, ठीक है, या जो ST है, वही इसको ले सकते हैं। लेकिन 10% ऐसा नहीं कि किसी को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपका यूनिवर्सल लॉ लागू होगा कि मतलब इसमें अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग कंपटीशन में उतरेंगे, सब लोग एग्ज़ाम देंगे, 100 में से कुछ लोगों को ही जॉब प्राप्त हो पाएगी। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू तो यूनिवर्सल है लेकिन जो स्टेटस अचीव होगा वो आपका इनहेरिटेड होगा। ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट। जैसे कास्ट तो फिक्स होता है तो उसके बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। यहाँ पर जो आपका वैल्यू है वो पर्टिकुलरिस्टिक है, ये सभी के लिए नहीं है, पर्टिकुलर है। इसका मतलब है कि आपका कास्ट बेस्ड होगा, रेस बेस्ड हो सकता है, एथनिसिटी बेस्ड होता है, लेकिन जो स्टेटस है वो हमारा अचीवमेंट बेस्ड है। ओके, मेहनत के माध्यम से, एफर्ट के माध्यम से। तो इसमें अचीव तो आपका स्टेटस तो अचीव हो जाएगा लेकिन दैट इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेन ग्रुप, केवल उन्हीं ग्रुप को। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिक्स में जो आप देख रहे हो कि नेहरू गांधी फैमिली है, या फिर जो बिजनेस डायनेस्टीज़ हैं जैसे टाटा है, अंबानी है, उन सबको, या फिर चाइनीज़ इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी जहाँ पर एग्ज़ाम तो होता है लेकिन एलिट क्लास है उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। तो ये हमारा पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट हो गया। और लास्ट हो गया पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रप्शन। ये हमारा जैसे कि कास्ट सिस्टम है,
ठीक है। वो उसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशन या फिर मैरिज है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट ओनली, कि आपका अगर कास्ट एक है, जैसे मान लीजिए आपका कास्ट, अगर ओबीसी में आते हैं या कोई कास्ट है फॉर एग्जांपल, तो आपकी शादी भी ओबीसी में उसी कास्ट में होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर यूनिवर्सल रूल लागू नहीं हो रहा है, ये पर्टिकुलरिस्टिक है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के है, रेस को लेकर के है, एथनिसिटी को लेकर के है। और जो स्टेटस भी होगा वो हमारा कैसे होगा, एक्सेप्शन बेस्ड होगा, कि वो भी हमारा जन्म के आधार पर ही है, बर्थ के आधार पर। इसलिए शादी जो होगी वो आपकी उसी कास्ट में होने वाली है जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप वही काम करेंगे ऑक्यूपेशन जिस कास्ट में आप हैं, ये दैट इज़ कॉल्ड इज पर्टिकुलरिस्टिक एक्सेप्शन बेस्ड। तो ये 4 इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के टाइप बताए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना एग्ज़ाम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी प्रकार के बाकी कंटेंट को आपको पढ़ना है, हर एक चैप्टर को कवर करना है, तो आप ये जो है ज्वाइन कर सकते हैं सभी कोर्सेज़ को, पेपर 2 के लिए, सोशल वर्क के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में, या बाकी के सब्जेक्ट्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोल इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें केवल पेपर 2 है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पेपर 2 ही पढ़ना है मुझे, पेपर 1 नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए अलग से बैच स्टार्ट कर दिया गया है। या अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरा वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू सो मच।